हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो सुबह के बज रहे हैं 8:30 और मैं आ गई हूँ छत पर क्योंकि मुझे सुखानी है आज शक्कर। कल नहीं सुखा पाई थी क्योंकि कल उतनी तेज़ धूप नहीं थी, घटा ज़्यादा हो रही थी और इसीलिए मैं नहीं सुखा पाई शक्कर को। क्योंकि शक्कर सुखाने के लिए ना एक प्रॉपर तेज़ धूप चाहिए होती है, जिस तरह से शक्कर ख़राब हो रही है। मैंने शक्कर को आते ही कल देखा सुबह के टाइम, तो देखा कि कट्टे में बिल्कुल चिपक चुकी है। एक तरफ से कट्टा जो है वो ज़मीन से लग गया है और ज़मीन से सारी उसने नमी पकड़ ली है, जिस वजह से शक्कर काफ़ी ज़्यादा हद तक पिघल चुकी थी। तो बस मैंने मोहित से बोल दिया था कि कल अगर धूप निकलेगी तो कल पक्का इस शक्कर को ऊपर सुखाना है। तो ज़्यादा तो नहीं, लेकिन कम से कम 2 धड़ी मतलब 10 किलो शक्कर ख़राब हो चुकी है एक कट्टे में से, जो कट्टा भरा हुआ था पूरा। और जो कट्टा दूसरा था ना वो ऑलमोस्ट ख़त्म था, उसमें भी लग गई थी, मतलब गीली सी हो गई थी। तो बस इसीलिए दोनों कट्टे करवा दिए हैं खाली। पाल ले लिया है मैंने, पाल को कर लिया है चोहरा। वैसे तो मुझे पल्ली पर फैलाना था लेकिन पल्ली थी नहीं, वो गंदी पड़ी हुई थी, इसीलिए मैंने सोचा कि पाल को ही चोहरा करके मैं 2 खाटों पर डाल देती हूँ। ऐसी चीज़ों की ना बहुत ज़्यादा गौर करनी पड़ती है। थोड़ी सी ज़मीन से वो कट्टा लगा है और उसी ने सारे शक्कर को ख़राब कर दिया है, सीलन कर दी है उसमें। मैं जब जून में आई थी ना 2 दिन के लिए, तब सोचा था कि इसको सुखा दूँ, लेकिन उस टाइम धूप नहीं मिली थी मुझे प्रॉपर कि शक्कर सूख जाए। तो मैंने सोचा कि जब मैं आ जाऊँगी छुट्टी बिताकर तब मैं इसको सुखाऊँगी, तो फाइनली आज सुखा दी है। तो टाइम हो रहा है सुबह के 11:30 और मैं आई हूँ ऊपर छत पर। शक्कर मैंने सुखाई थी सुबह 8:30 बजे और 11:30 हो रहे हैं, तो कई घंटे हो गए इसको सूखते हुए। तो इसीलिए कर दिया मैंने इसको अंदर, जिससे कि ये नरम ना रहे। मतलब अगर मैं इसको गरम गरम भर दूँगी तो ये बर्तन में चिपक जाएगी, इसमें नमी आ जाएगी। तो इसीलिए मैंने इसको कर दिया है अंदर। अभी ये अच्छे से ठंडी हो जाएगी, इसको शाम को फिर मैं भरूँगी। अभी बार बार घटा भी हो रही है और बार बार धूप भी निकल रही है, तो इसी वजह से इसको अंदर भी करना ज़रूरी है। पता नहीं कि कब बादल आए और कब बारिश ना इस शक्कर को बिल्कुल पिघला के चली जाए। तो बस इसीलिए अंदर भी कर दिया है इसको। बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है और मुंह पूछते पूछते ना पसीने से बिंदी भी पता नहीं कहाँ गायब हो गया। बस अभी थोड़ी देर आराम करूँगी क्योंकि हाथ दुखने लगा है। शक्कर को बार बार साफ़ करते 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 है ना ये हाथ दुखने लगा है बहुत ज़्यादा। तो थोड़ी देर बैठूँगी, उसके बाद नीचे जाकर फिर नहाऊँगी। टाइम हो रहा है शाम के 7 और घर का सारा काम ख़त्म करने के बाद मैं आ गई हूँ अपने रूम में, क्योंकि मुझे करना है अपना ये बैग अनपैक। क्योंकि कल से ना परसों से जब से मैं आई हूँ, जब भी किसी कपड़े की ज़रूरत पड़ रही है मुझे बार बार इस बैग को उठाना पड़ता है, उसमें से फिर सामान को जो भी चाहिए होता है उसको निकालना पड़ता है। तो बस आज सोच रही हूँ कि इसको खाली कर दूँ और सारे अपने कपड़े अलमारी में लगा दूँ। लेकिन उससे पहले मुझे करनी पड़ेगी अलमारी में जगह, क्योंकि अलमारी में हमारे कपड़ों के लिए फ़िलहाल जगह नहीं है। सारी जगह जोरावर के खिलौनों ने और मोहित के कपड़ों ने ली हुई है। मैं आपको दिखाती हूँ कि मोहित ने अलमारी की क्या हालत की हुई है। होता ही है, जब मैं हूँ तो चीज़ें फिर भी समेट देती हूँ, लेकिन जब घर में कोई जेंट्स होता है तो कब तक ही ठीक रखेगा बेचारा। 1 महीने 40 दिन में आई हूँ मैं, तो उतना अरेंज नहीं कर पाते हैं मोहित। देखिए क्या हालत हुई पड़ी है, कहीं लोवर है, कहीं टी-शर्ट है, कहीं पैंट है, सब मिक्सअप है, मेरे सूट वगैरह सब मिक्स किए हुए हैं। तो बस लग गई हूँ मैं अपने सफाई अभियान पर और सारे कपड़े निकाल कर डाल रही हूँ बेड पर, क्योंकि मुझे करनी है पहले अलमारी खाली। और अलमारी खाली करने के बाद ना मुझे एक वॉलपेपर भी लगाना है। वैसे तो अलमारी पर माइका लगी हुई है, लेकिन थोड़ी बहुत धूल ना फिर भी कपड़े से हटाने के बावजूद भी चिपकी रह जाती है। तो इसीलिए मैं वो वॉलपेपर लगाऊंगी, क्योंकि वॉलपेपर जो है ना वो वाटर प्रूफ होता है और डस्ट प्रूफ होता है, तो उस पर उतनी चिपकती नहीं है। अलमारी पूरी कर दी है खाली मैंने, जोरावर के सारे टॉयज़ निकाल दिए हैं, सारे कपड़े बाहर निकाल दिए हैं। जोरावर आते ही पूछने लगा मुझसे कि मम्मा क्या कर रही हो आप। मैंने कहा मैं लगा रही हूँ वॉलपेपर। तो कहता मम्मा बारिश हो रही है बाहर बहुत तेज, मुझे देखना है उसको। मैंने कहा क्या देखने जा रहे हो आप, आ जाओ मेरी हेल्प करो। तो उसने भी मेरी हेल्प कराई, मतलब मेरे पास आके बैठ गया वो कि मम्मा मैं भी देखूँगा कैसे लगाते हो आप वॉलपेपर। तो मैंने लगा लिया है वॉलपेपर, थोड़ा सा ही था, ज़्यादा बड़ा पीस नहीं था, तो बस लगा लिया। और अब सारे कपड़ों की करूँगी मैं तह, जितने भी मैंने अलमारी से निकाल कर बाहर फेंके हैं उनमें से कुछ की तह बनी हुई है, उनको मुझे सीधा करना है सिर्फ। और जो तह ख़राब हो गई है, जो तह बिगड़ी पड़ी है ना, उनको दोबारा से तय करूँगी और उसके बाद अलमारी में लगाऊंगी। कपड़ों की तय कर ही रही थी कि इतने में आ गया जोरावर और आते ही घुस गया अलमारी में। अलमारी में से निकाल कर ले आया है मेरा और अपना पर्स, खाली पड़ा है वैसे तो। मैंने कहा आप इससे खेलो, लेकिन पापा के आते ही कहता है कि आप ये शर्ट पहन लो पापा, और पापा की गोदी चढ़ के बाहर चला गया। मैंने कहा चलो थोड़ी देर के लिए तो मुझे रिलीफ मिला, थोड़ी देर तो मैं काम आराम से कर सकती हूँ, मुझे परेशान नहीं करेगा।
क्योंकि जब कुछ ऐसा काम आप कर रहे हो ना और बच्चा बार बार आए और आपको परेशान करे तो काम करना बहुत मुश्किल हो जाता है। लेकिन ये महाराज फिर भी मेरे इर्द गिर्द ही घूम रहे हैं। अलमारी में घुस गया, पता नहीं क्या ही निकाल रहा था। मैंने कहा बेटा जो भी मैंने सामान संगवाया है ना आप उसको ख़राब मत कर देना। लेकिन बच्चा है, कहाँ मानता है, जो उसको करना है फिर भी करेगा ही। चला गया अपने पापा के साथ बाहर घूमने के लिए और फाइनली पूरी अलमारी हो गई है खाली और साफ़ भी हो गई है। हमारे कपड़ों के लिए जगह भी हो गई है। मेरे कपड़े तो सिर्फ एक ही लाइन में हैं, जोरावर के और जोरावर के पापा के दो दो लाइन में कपड़े हैं। मुझे तो सिर्फ बीच में ही जगह मिली है। तो सारी अलमारी तो सेट हो गई है, बस जोरावर के ये टेडी बियर्स रह गए हैं। इनको कर रही हूँ मैं नीचे सेट, क्योंकि अगर ऊपर रखूँगी तो ये बिखेर देगा फिर कपड़ों को भी, तो इसीलिए अलग जगह बना रही हूँ इनकी। काम करते करते हालत हो गई है ख़राब, बहुत ज़्यादा पसीने आ रहे हैं। पंखा चला रखा है लेकिन पंखे की हवा से कोई भी फ़र्क नहीं पड़ रहा है। चलाने को तो मैं एसी भी चला सकती थी लेकिन नहीं चलाया, क्योंकि अगर मैं एसी चला लेती तो फिर नहाने का बिल्कुल भी मन नहीं करता। मैंने कहा नहीं, एसी नहीं चलाना है, सिर्फ पंखे में ही काम करूँगी चाहे कितना भी देर लग जाए। तो फाइनली इतने घंटे की मेहनत रंग लाई और अलमारी हो गई ठीक। लेकिन अभी बचे हुए हैं नए कपड़े जो मैंने अलग कर दिए थे बैग में से भी और अलमारी में से भी। मोहित के भी काफ़ी सारे कपड़े थे जो अलमारी में रखे हुए थे नए। तो बस तीनों के कपड़े करूँगी अभी तह, क्योंकि मोहित के जो नए कपड़े हैं ना वो अलमारी में प्रॉपर तह बने हुए नहीं रखे थे, क्योंकि पुराने कपड़ों में रखे थे तो उल्ट पुल्ट हो ही जाते हैं। सभी को अरेंज करने के बाद जमाऊँगी मैं सेफ में। तो निपट गया है सारा काम और टाइम हो रहा है 8:45। काफ़ी ज़्यादा टाइम चला गया सारी चीज़ों को ठीक करने में, पर ये है कि फाइनली मेरा बैग भी सारा खाली हो गया है और सारे नए कपड़े सेफ में जमा दिए हैं। सारे डेली के पहने के कपड़े अलमारी में जमा दिए हैं। मोहित ने जो अलमारी की हालत की हुई थी वो बिल्कुल ठीक कर दी है। तो काफ़ी टाइम लग गया, खाना नहीं खाया था, अब लेकर आई हूँ बस। और गर्मी बहुत ज़्यादा लग रही थी जब मैंने रोटी बनाई ना, तभी 7 बजे रोटी बना के फ्री हुई थी मैं, तो तभी बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही थी। मन तो कर रहा था कि नहा लूँ, लेकिन मुझे करनी थी अलमारी ठीक और कपड़े सारे निकालने थे अपने, तो नहाने का कोई फ़ायदा नहीं होता अगर मैं पहले ही नहा लेती। तो मैंने सोचा सारा पसीने का काम, सारा मेहनत का काम करने के बाद ही फ्री होकर तब नहाऊँगी। तो बस अभी नहाकर आई हूँ और खाना लेकर आई हूँ। मोहित गए हैं किसी दावत में, कोई उनके ही गांव में कोई दावत है यहीं पास में छावनी में, और जोरावर अभी खेल रहा है। सबसे ज़रूरी काम है उसका होमवर्क कराना, अभी मुझे उसका होमवर्क भी कराना है स्कूल का। तो बस कुछ ऐसा रहा मेरा आज का ये दिन। इस व्लॉग को कर रही हूँ मैं यहीं पर एंड, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक अपना ख्याल रखिए, मुझे से सपोर्ट करते रहिए। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।